नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला, उसको लेकर के रोजाना कुछ ना कुछ नया अपडेट सामने आ रहा है। अब अगर बात की जाए तो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर से नोटिस भेजा है और अब 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी हां, इस वक्त का बड़ा अपडेट दिल्ली से। दरअसल जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए पहले बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने पेश होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद सीबीआई ने उनकी मांग को मान लिया था। और अब खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को यह बताया कि सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को बुलाया है। और इससे पहले अगर बात की जाए, जब रविवार को सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए पेश होना था तो उस वक्त वो पेश नहीं हुए और तब उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से ये आग्रह भी किया था कि उन्हें जो है दिल्ली का बजट बनाना है, लिहाजा वो उन्हें पेशी के लिए कुछ समय दे। हालांकि इसको लेकर के बाकी दलों ने जो है वो मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया था। दरअसल कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को 19 फरवरी को ही जो है पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने आना था, लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया, कहा गया कि दिल्ली के लोगों का जो है वो बजट समय रहते उनको तैयार करना है, मनीष सिसोदिया को तैयार करना है और उनको लग रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी कहा गया। और उन्होंने ये कहा था कि ये बजट जो है वो लगभग तैयार हो चुका है और अंतिम चरण में है। ऐसे में उन्होंने सीबीआई से कहा था कि ये समय जो है दिल्ली के लोगों के लिए अहम है। तो बीजेपी ने उस पर भी तंज कसा था कि ये बचने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। आगे सिसोदिया ने कहा था कि मैंने जांच में हमेशा जो है सीबीआई के साथ जो है वो उनको सहयोग किया है, मैं जो है फरवरी महीने के अंत में जांच के लिए आऊंगा। और इससे पहले मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा था कि 19 फरवरी को मुझे सीबीआई गिरफ्तार कर सकती थी, यानी कि उनको लगता था कि सीबीआई उनको गिरफ्तार कर सकती है और इसलिए उन्होंने कहा था कि उन्हें पहले ही आशंका हो गई थी कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है। पहले कहते हैं सीबीआई गिरफ्तार करेगी, फिर कहते हैं कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। और बीजेपी पर निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया ने बोला था कि मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं हूं, बीजेपी को बदला लेना है तो लें, लेकिन वो दिल्ली वालों के बजट को जो है डिरेल करने की कीमत पर अपना ये बदला जो है वो ना ले। तो यानी कि हर चीज पर बीजेपी अगर गिरफ्तार होंगे तो भी ठीक रहा, बीजेपी पर फिर ले आएंगे बीच में दिल्ली वासियों को। और सिसोदिया ने कहा था कि बीते शुक्रवार की शाम मेयर से जुड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आया था और शनिवार की सुबह मुझे नोटिस भेजा गया है और रविवार को सीबीआई के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया, जैसा कि 19 फरवरी को कहा गया था। फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जो है मुझे परेशान करना है, यानी बीजेपी को अगर मुझे परेशान करना है तो ऐसी राजनीति और बदला लेना उनकी आदत है। तो यहां पर अगर बात की जाए, मनीष सिसोदिया लगातार ऐसी बातें करते आ रहे हैं पिछले एक लंबे समय से। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया से सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है, पहली बार नहीं है। पिछले साल 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी और इस मामले में उनके घर में तलाशी ली गई थी, उनका जो बैंक लॉकर है उसकी भी तलाशी ली गई थी। और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उनके घर और बैंक लॉकरों की तलाशी में सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। खुद को ही जो है इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी, अरविंद केजरीवाल ने इनको क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने बताया था कि कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 को बनाने और इसे लागू करने में कथित तौर से हुई बड़ी साजिश के संबंध में सीबीआई ने जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ जो है वो करना चाहते हैं वो इस मामले में, क्योंकि मनीष सिसोदिया को इसमें जो है मेन पॉलिटिकल पर्सन बताया जा रहा है। और इसी मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी और केंद्र सरकार को झटका लगने के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का फैसला हुआ, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और फिर आगे कहते हैं सौरभ भारद्वाज की मनीष सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं, दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होना है, इसलिए दिल्ली का जो बजट है वो उसको जो है प्राथमिकता देनी है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से कर्मचारियों की सैलरी में दिक्कत आएगी। ये कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी कह रही है। और आगे कहते हैं कि कई प्रोजेक्ट अटक जाएंगे अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए और दिल्ली का बजट पेश होने के बाद वो पूछताछ कर लें। दरअसल अगर बात की जाए तो दिल्ली की शराब नीति के बारे में आगे बोलते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शराब नीति सबसे बढ़िया पॉलिसी थी
ध्यान दीजिएगा सौरभ भारद्वाज की बातों पर। शराब नीति सबसे बढ़िया पॉलिसी थी। इस नीति से सरकार को 1.5 गुना फायदा होता, शराब के दाम भी नहीं बढ़ते। यही पॉलिसी पंजाब में लागू की गई और पंजाब में रेवेन्यू बढ़ गया है। एक तरफ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया नीति थी, दूसरी तरफ जनता ये सवाल उठा रही है कि अगर ये सबसे बढ़िया नीति थी तो इस नीति को वापस आखिरकार क्यों लिया गया? अगर नई शराब नीति से इतना फायदा दिल्ली वासियों को होना था, दिल्ली का राजस्व अगर बढ़ना था, तो क्यों लिया गया इस नई नीति को वापस? क्यों दोबारा से पुरानी शराब नीति को लागू करना पड़ा दिल्ली के अंदर? एक तरफ मनीष सिसोदिया भी एक बार मान चुके हैं कि हाँ ये जो है इसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। कभी वो भी कहते थे इससे जो है करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। तो यहां पर दो नाव पर सवार दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी ने 1/3 दुकानें नहीं खोलने दी। ईडी सीबीआई के डर से शराब दुकानों के रिटेलर ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, इसलिए शराब नीति को वापस ले लिया गया। यानी कि इसमें भी ईडी और सीबीआई का नाम। और आगे कहा गया ताकि सरकारी दुकानें खोलकर 6,000 करोड़ ना से ही कम जो है 5,000 करोड़ रेवेन्यू ही जो है वो कमाया जा सके, इसीलिए जो है उस नीति को वापस लिया गया। अगर ये नीति इतनी बढ़िया थी, पंजाब की आज बात की जा रही है, तो दिल्ली में क्यों नहीं चलने दिया इसको? अगर बात की जाए हाल ही में इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया है पहली बार, और बताया गया कि इस प्रकार से गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पैसा वहां पर इस्तेमाल किया शराब घोटाले से मिलने वाला। और सिसोदिया पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी इस मामले में कहा, जब मनीष सिसोदिया ने 1 हफ्ते का समय मांगा और कहा था हरीश खुराना ने कि मनीष सिसोदिया अपनी शारीरिक भाषा से घबराए हुए लग रहे हैं, वो भाग रहे हैं इस जांच से, फिर कहते हैं हम जो है कट्टर ईमानदार हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही अगर बात की जाए तो ईडी ने इस दिल्ली शराब नीति के मामले में जो आरोपी हैं विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंद्रू, आम आदमी पार्टी से भी इनके लिंक है। आम आदमी पार्टी के तो मीडिया सेल को संभालते हैं विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अरुण पिल्लई, इनकी 72 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया था कुछ दिन पहले। 6 जनवरी को मामले में जो है दूसरी चार्जशीट दायर की थी ईडी ने, और केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुल 12 आरोपियों को इसमें जो है नामजद किया था, जिसमें से 5 आरोपी जो है वो पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके इस शराब घोटाले के जो पहलू हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया को दोबारा से जांच के लिए बुलाया गया है, लेकिन इसी बीच सवाल यही बनता है कि आखिरकार 26 फरवरी को क्या सामने आएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद ही पहले कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं वो पहले ही कह देते हैं जब भी कुछ होना होता है ये गिरफ्तार होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं इनको गिरफ्तार करवाने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए गुजरात में मनीष सिसोदिया वहां जाकर प्रचार ना कर सके, इसलिए बीजेपी इनके पीछे लगी हुई है। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी सामने आ गए, सरकार भी बन गई। अभी तक तो ना मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए और ना ही राघव चड्ढा गिरफ्तार हुए। राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की बात भी कर दी थी, खुद ही पहले सब नाम दे देते हैं अरविंद केजरीवाल, कभी राघव चड्ढा, कभी मनीष सिसोदिया। लेकिन जो इस समय जेल में है सत्येंद्र जैन, उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, अभी भी वो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। तो यहां पर जो बात की जा रही है कि मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दिल्ली रुक जाएगी, दिल्ली थम जाएगी। मंत्री तो सत्येंद्र जैन भी हैं, अभी तक जेल में हैं, उनको नहीं हटाया गया अभी तक पद से। बहरहाल अब ये जो खबर सामने आई है, पहले 19 फरवरी को बुलाया गया था मनीष सिसोदिया को, उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा, 1 हफ्ते का समय दिया गया सीबीआई की तरफ से। अब उन्हें दोबारा से 26 फरवरी को बुलाया गया है यहां पर सीबीआई की तरफ से इस बहुचर्चित दिल्ली शराब घोटाले में अगली जांच के लिए। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।